कि जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है उसका 50% भी याद नहीं होता। 50 बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 35-40% याद रहता है। भाई इतने सारे बैच पढ़ाए हुए हैं, उनकी टेस्ट सीरीज चल रही है, 200 नंबर का पेपर होता है, ज्यादातर क्वेश्चन वही होते हैं जो उनके पढ़ाए हुए हैं। नंबर आते हैं स्टूडेंट के 80, 90, 100, 110। कोई हमें आगे कहता है मेरे 110 आए, हम कहते थू थू शाबाश 110 नंबर आए, उसको शाबाशी देने का जी करता है, यार ये बच्चा बहुत पढ़ता। फाइनल मेरिट देख लो आप, आरपीसी की मेरिट कितनी जाती है, 150 सवाल आते हैं। पिछली बार जो कट ऑफ थी वो थी 84, कि 84 नंबर वाले का मेंस कॉल हो गया था, उसका प्री पास हो गया था। 84 का मतलब हुआ कि उसके 50% नंबर भी नहीं। 200 का पेपर था, 100 तो 50% होने चाहिए, उसके कितने आ रहे हैं 84, मतलब 42% मेरिट। जबकि आप देखेंगे कि 150 सवाल आए थे, उनमें से 120-25 सवाल सीधे नोट्स में से थे। 20-25 सवाल कोई रहे होंगे जो इधर उधर के घुमा के पूछ लिए होंगे, उसको नहीं आए होंगे, पर 120 के आसपास सवाल तो यही थे। मेरिट कितनी गई कि 63 क्वेश्चन जिसके सही थे उसका सिलेक्शन हो गया, तो 63 के 84 नंबर हो जाते हैं, तो 63 क्वेश्चन। अब 120 उसके नोट्स में से थे, उसमें से 63 हो रहे हैं उससे, इसका मतलब वो नोट्स भी ढंग से नहीं पढ़ पाया। इसका मतलब यह था कि उसने केवल नोट्स बनाने में, लिखने में ध्यान दिया और कोई ध्यान नहीं दिया, कि उसका एकमात्र उद्देश्य था कि मैं इतने सुंदर लिखूंगा कि अगली पीढ़ी भी उनको पढ़ पाएगी, अगली पीढ़ी को मेरे कोचिंग करने की आवश्यकता। एक और मैं आपको फिर बता दूं, अभी शुरुआत में बता दूं, आप में से खूब सारे ऐसे लोग होंगे जो यहां पे बैठ के रफ में लिखते हैं, प्लीज ना लिखें, ये रफ है, ये फेयर है। मैं जब उनसे पूछता हूं तुम यहां रफ में क्यों लिखते हो, तो उनके दो एक्सक्यूज होते हैं। एक ये होता है कि सर घर पे जाके दोबारा फेयर में लिखेंगे तो 2 बार लिख लेंगे तो याद जल्दी हो जाएगा। याद केवल इसलिए होता है कि आप क्लास में बैठे थे, याद केवल इसलिए होता है कि आपने क्लास में ध्यान दिया था, याद केवल इसलिए होता है कि टीचर जब पढ़ा रहा था आप चीजों को ढंग से सुन रहे थे। यदि 2 बार लिखने से याद होते हैं तो मैं आपको कहता हूं आप 3 दिन अब्सेंट हो जाना कभी बीच में, और फिर जो मैंने लिखवाया उसको 3 बार नहीं 10 बार लिख लेना और मेरे को याद करके दिखा देना। जो क्लास आपने बंक की है, जिस क्लास में आप बैठे नहीं, वो याद ही नहीं होगी कभी, उसमें कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। इसका मतलब याद तभी होता है जब आप क्लास के अंदर बैठोगे, वरना चीजें याद नहीं होगी। दूसरा ये रहता है कि सर राइटिंग खराब है, तो घर पे जाके ढंग से लिख लेते हैं हम, अब नहीं सुधरेगी। 20 साल में जो नहीं सुधरी ना, वो अब सुधरेगी। और राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो रीडेबल हो, जो अगले के बस समझ में आ जाए, वरना मेंस के पेपर में आपकी सबकी राइटिंग खराब हो जाएगी, क्योंकि वहां पेपर इतना लेंदी आता है कि यदि आप यूं सुंदर सुंदर लिखने बैठोगे तो पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा, तो वहां पर वही खराब राइटिंग ही चलती है। और जिनकी राइटिंग खराब है वो राजी रहिए, उनका सिलेक्शन जल्दी होगा, क्योंकि अगले को समझ ही नहीं आती, तो अगले को लगता है कुछ तो ठीक लिख ही दिया होगा, और जिसकी राइटिंग समझ में आती है उसको लगता है अरे साफ साफ गलत लिख गया, काट दो इसको। तो मैंने जिन लोगों की राइटिंग खराब है उनके आरएस में सिलेक्शन जल्दी होते देखे, तो जिनकी राइटिंग खराब हो राजी हुई है, अपना सिलेक्शन तो पक्का ही पड़ा है, अपने को बाकियों की तुलना में 2-4 नंबर एक्स्ट्रा मिले। राइटिंग ऐसी हो जो अपने खुद पढ़ ले। ऐसा थोड़ी होता है कि आप खुद यहां पे लिखते हो और खुद ही घर पे जाकर क्या लिख लाया ये तो पता ही नहीं चल रहा, लेंस लगाना पड़ेगा। पड़ोसी को जो देख यार क्या लिख के लाया, पड़ोसी कहता जब तेरा लिखा हुआ तेरे को नहीं आ रहा है ना। राजस्थानी एक कहावत है कि आला पडिजन आप हूं, सूखा पडिजन कोई के बाप हूं, कि आले मतलब गिले गिले थे तब तो खुद से नहीं पढ़ेगे, और सूखे उसके बाद तो किसी का बाप भी उसको पढ़े। इतनी खराब तो नहीं है बस, यहीं पे रफ में लिखें, यहीं पे फेर में लिखें, घर पे जाके इनको बार बार याद करें इन चीजों को। ज्यादा तो ये हो कि आप एक बार पढ़ ले इनको, एक बार 2 बार पढ़ ले इनको, फिर नोट्स बंद कर दे और नोट्स बंद करके सोचें कि अभिलेख में मेरे कितने अभिलेख लिखे हुए, या अभिलेख में मेरे क्या बात लिखी हुई है। कि अभिलेख मेरे लिखा हुआ है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी। अभिलेख मेरे लिखा हुआ है कि ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा होती क्या कहलाते हैं, यूलोजी या प्रशस्ति। उनमें लिखा हुआ है कि ये राजाओं की वंशावली बताते हैं, विजय बताते हैं, स्थापत्य कला बताते हैं। उनके अंदर पता चलता है कि अभिलेख समसामयिक होते हैं, ये उनकी वंशावली के बारे में हमें बताते हैं। फिर सर ने पहला लिखवाया था बड़ली, बड़ली में ये 4 बातें, फिर गोसुंडी उसमें ये 3 बातें, रणकपुर उसमें ये 4 बातें, फिर आमेर उसमें ये 3 बातें। फिर हमने 2 फारसी के पढ़े थे, एक फारसी का अजमेर में, एक फारसी का चित्तौड़ में। अजमेर वाले में ये जानकारी है, उसमें ये जानकारी है, इस सन का है, ये उस सन का है, ये इसने लिखा है, उसने लिखा है, ये सारी बातें बताओ, इसको देखो पढ़ना कहते हैं। तो आप प्लीज तेरा पूरा ध्यान इस पे है कि तुम वीडियो बना ले। तूने मेरी बात सुनी नहीं सुनी,
ये करे तेरी जैसी बातें खूब सारे लोग करते हैं, इतनी बकवास तो मुझे भी आती है। ठीक, बना वीडियो बना, फिल्टर लगा इसमें मेरा एक वीडियो मेरी शक्ल काली नहीं आनी चाहिए।